मतलब आपका कहना है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है? राज्य प्रायोजित हिंसा है। दो समुदायों के बीच लड़वाने और लड़ाने की जो नीति है इनकी, वो नीति वहाँ काम कर रही है। उनके इस नारे को लफाजी के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे ये लफाजी है। जुमले वाली सरकार, जुमलेबाजी वाली सरकार है। मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है। अब वो यहाँ पे आके ये कहते हैं कि मैं क्रोधित हूँ और देश शर्मसार है। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम सेल परिवार चौक पर, जहां पर जो है मणिपुर की हिंसा और वहां से जो बर्बर घटनाओं की तस्वीरें आई हैं, महिलाओं पर जिस तरह से बर्बर कृत्य किया गया है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से उनको नग्न परेड कराई गई, उसके बाद से उन खबरों को सुनने के बाद से ही पूरे देश में जो है एक आक्रोश का माहौल है और जगह जगह उन घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और उसी कड़ी में यहाँ भिलाई के विभिन्न संगठनों के द्वारा एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है यहाँ परिवार चौक पर। और उसी विरोध प्रदर्शन की कवरेज के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। जो है राष्ट्रीय महिला आयोग को इस जो वीडियो वायरल हुआ है अभी मणिपुर का, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चला कि आज मणिपुर में स्थिति क्या है, उसकी शिकायत वहाँ की महिलाओं ने महिला आयोग को की थी। और महिला आयोग उस शिकायत के मिलने के बाद 38 दिनों तक उस पर चुप्पी साधे रहता है। और जब प्रधानमंत्री जी अपना मौन तोड़ते हैं मणिपुर को लेकर, तब महिला आयोग जो है उस पर स्वतः संज्ञान लेने की बात करता है। तो आप महिला आयोग की भूमिका को किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? हमारे देश में जो सरकार है ना, महिला आयोग भी उस सरकार के नीतियों के तहत ही काम कर रही है। वो सरकार चाहती है कि महिलाओं को दबा करके रखा जाए, शोषण किया जाए, और ये कर रही है। नहीं तो हमारे देश में देखिए जो नियम जो हमारे देश में चल रहा है कि धन की देवी होती है लक्ष्मी, विद्या की देवी होती है सरस्वती, और दुर्गा जो है वो हथियारों से लैस होती है। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है कि ना उसके पास धन का कोई नियंत्रण है, ना उसको विद्या देने के लिए, शिक्षित करने के लिए कोई इच्छा है इनके पास। और महिलाओं के साथ तो रोज़ ही अत्याचार हो रहा है। मणिपुर तो एक उदाहरण है सामने, लेकिन रोज़ ही हो रहा है। हमारे देश में जो स्थिति ये है कि पुरुष अपने हर दुश्मनी का बदला महिलाओं से निकालते हैं। उनको यदि किसी से बदला लेना है तो महिलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर की घटना में भी यही है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके बहुत ख़राब तरीके से लेकर के आए हैं, और ये हर जगह होता है। तो हम महिलाएं, हमारा संगठन, हम सब मिलकर के इसके खिलाफ़ हैं कि ये सोच बदलने की बात है। क्योंकि जो बात होती है कि लोग गाली भी देते हैं तो महिलाओं से संबंधित गाली देते हैं। सबसे पहली ज़रूरत है कि पुरुषों की सोच बदली जाए। तो हमारा पूरा संगठन इस बारे में काम करता है कि हम इस देश के शासकों की और पुरुषवादी सोच को बदलें और वो महिलाओं का सम्मान करें। तो यहाँ पर मैडम कह रही थी कि आज जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं देश में, उस पर भी जो है केंद्र सरकार ने कब्जा कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, उनकी स्वायत्तता छीन ली गई है और वो अपनी आवाज़ फ्रीली नहीं उठा पा रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर। उन्हें जो है केंद्र की गाइडलाइन का इंतज़ार करना होता है। और ये बात बिल्कुल मैडम की जो है उससे मैं सहमत हूँ। जिस तरह से इस मुद्दे पर मीडिया खामोश रहा इतने दिनों तक, और जिस तरह से महिला आयोग शिकायत मिलने के बाद चुप्पी साधे रहा, उससे मैडम की ये बात सही साबित होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि महिलाओं पर अगर अत्याचार को कम करना है, रोकना है, तो समाज को अपनी पुरुषवादी सोच को बदलना होगा। और हमारे साथ एक और महिला यहाँ मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। मैडम, आप वहाँ की राज्य सरकार की भूमिका को किस तरह से देखती हैं? इतने लंबे वक्त तक हिंसा होती रही और वो इसे काबू में नहीं कर सके, तो राज्य सरकार की क्या भूमिका देखती हैं इस सारे मामले को लेकर? देखिए, मुझे तो ये लगता है ये जो सारी घटनाक्रम है ये 3 मई की घटना है, लेकिन वो 90 दिन तक, मतलब आज तक जनमानस के बीच नहीं आया। उसका कारण वहाँ का इंटरनेट ब्लॉक करके रखना।
और सरकार यदि मैं तो सीधे सीधे वहाँ की राज्य सरकार और साथ में केंद्र सरकार पे भी ये आरोप लगाती हूँ कि राज्य प्रायोजित घटनाएं चल रही है वहाँ पे। मतलब आपका कहना है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है? राज्य प्रायोजित हिंसा है, दो समुदायों के बीच लड़वाने और लड़ाने की जो नीति है इनकी, वो नीति वहाँ काम कर रही है। और लगातार हम देखते आ रहे हैं 1992 में जो गुजरात में इनने किया, वही एक उदाहरण को इम्प्लीमेंटेशन मणिपुर के माध्यम से ये कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के पहले इस तरीके की हिंसा हर जगह भड़काने की ये कोशिश करेंगे। यदि ऐसी नीयत और ऐसा विचार नहीं होता उनका, तो जो प्रधानमंत्री को पहला बयान आया है कि मणिपुर की घटना तो शर्मनाक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हुआ और दूसरे पश्चिम बंगाल में भी हुआ, इसका मतलब उस घटना को कमतर आंकने की उनकी सोच और उनकी मानसिकता को उजागर करता है। यहाँ पे कहाँ क्या घटना घटी वो नहीं, बल्कि उस घटना या उस राज्य को किस तरीके से हम सामान्य परिस्थितियों में लाएं, इस बात होनी चाहिए। लगातार विपक्षी पार्टियां उनको। आपका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस अति संवेदनशील घटना का सतहीकरण कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल सतहीकरण किया है। और जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां लगातार उनसे कह रही थी बयान दो या फिर हमको वहां जाने देने का परमिशन दो, मणिपुर की घटना पे विचार होना चाहिए, संसद में भी होना चाहिए। आज भी आप देख रहे हैं संसद में किस तरीके से पूरे माहौल मतलब चर्चा करवाने के बजाय संसद को स्थगित करवाने, लोगों को संसद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं होता है। सरकार जिस तरीके से बोली, हम आपको विश्वास का। हाँ मैडम, मेरा यही क्वेश्चन है कि इस घटना को लेकर ब्रिटेन की संसद में बात हुई, यूरोपीय यूनियन की संसद में बात हुई, लेकिन अभी तक देश की संसद में इस घटना पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। ये है इनकी बहुमत की सरकार, आपकी आवाज़ को दबा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से सबको मतलब आप अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उस तक को आप नहीं ये कर पा रहे हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वाली सरकार है और पूरे तानाशाही रवैये के साथ पेश आ रही है। ये सरकार के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हनन हो रहा है और अत्याचार बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एज अ सीएम मोदी जी जिस तरह से गुजरात में फेल थे, उसी तरह एज अ पीएम मणिपुर को लेकर भी फेल हैं? बिल्कुल फेल है। आप 2002 के दंगों को देख लीजिए, किस तरीके से वहाँ पे औरतों के ऊपर बर्बरता हुई है। उस वक्त वहाँ के सीएम थे और उसके बाद उस बर्बरता के बारे में सारे सबूत थे जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सीएम हैं वो सिर्फ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर उनके दिलो दिमाग में इस तरीके की कोई भी उनकी नीयत ही नहीं है इस तरीके की। मतलब आप उनके इस नारे को लफाजी के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे ये लफाजी है। जुमलेबाजी वाली सरकार है। मणिपुर 90 दिनों से जल रहा है। अब वो यहाँ पे आके ये कहते हैं कि मैं क्रोधित हूँ और देश शर्मसार है। किस बात के लिए देश शर्मसार होगा? अगर वो क्रोधित होते तो आज हमारी तरह यहाँ सड़कों पे खड़े होते, हमारी तरह वो आवाज़ उठाते। वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने जो पहला स्टेप लिया है, जो पहले सख्त कार्रवाई की है, उसमें जो है उन्होंने IT मंत्रालय को आदेश दिया ट्विटर पे कार्रवाई को लेकर कि इतना वीडियो सर्कुलेट कैसे होने दिया गया ट्विटर पे। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि वीडियो सर्कुलेट होने के बाद मुझे आके कहना पड़ा। अगर ये वीडियो सर्कुलेट नहीं होता तो अभी तक जिस तरीके से मुंह बंद कर बैठे हुए थे, वो अभी तक मुंह कर के बैठे हुए रहते। मणिपुर जलता रहता, औरतें और बच्चियों के ऊपर बलात्कार होते रहते, उन्हें इसी तरीके से अत्याचार किया जाता। और ये आपको और हमको हर जगह मालूम है, जहाँ भी संघर्ष होता है, जहाँ भी युद्ध होते हैं, वहाँ सबसे पहले औरतों को ही नंगा किया जाता है, उनका ही बलात्कार किया जाता है। वही सबसे ज़्यादा बिल्कुल, कहीं भी जातीय या धार्मिक संघर्ष होता है तो सबसे ज़्यादा बर्बरता महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। आप मणिपुर की बीरेन सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? मणिपुर की बीरेन सरकार तो ये कहती है कि ये जो घटनाएं यहाँ हो रही हो तो देश के और जगहों पे होती है, कोई मामूली बात नहीं है। ये सरकार हमेशा यही काम करती है कि अपने लकीर को छोटा करने के लिए दूसरे लकीर को बड़ा करने की कोशिश करती है, मगर वो ये भूल जाती है कि हर घटना की संवेदनशीलता अलग अलग होती है। जब आप हाथरस की घटना को देखेंगे तो उसकी संवेदनशीलता अलग होगी, जब आप बिल्किस बानो को देखेंगे तो उसकी संवेदनशीलता अलग होगी। सारे चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत है, पर आपको उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा कि जब हज़ारों महिलाएं, लाखों महिलाएं मणिपुर में रैलियां लेके निकल रही, 900,000 औरतें और महिलाएं और बच्चे, आदमी, और यहाँ पे एक दो लोगों के साथ अगर
राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अत्याचार हो रहा है, तो आप उसे मिला नहीं सकते, आपको अलग तरीके से उसे देखना होगा। मतलब आपका कहना है कि सरकार का एक जो है पैटर्न बन गया है कि किसी मुद्दे पर सवाल करो तो उससे सिमिलर मुद्दों पर दो और सवाल उनकी तरफ से करके उसको जस्टिफाई करने का कोशिश की जाती है। पर ये मुद्दा बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकता। बस सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, यहाँ पे 2-3 महिलाओं के ऊपर अत्याचार, मास लेवल वायलेंस है और जिसमें बड़ी संख्या में औरतों के साथ बर्बर कृत्य हुआ है, उसे 1-2 बलात्कार की छुटपुट घटनाओं के साथ जो है, हालांकि वो भी निंदनीय हैं, लेकिन इस घटना से उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मणिपुर को लेकर जिस तरह से पीएमओ को पता थी, उसके बाद भी कोई वहाँ की महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए कोई स्टेप ना लेना, कोई सख्त कदम ना उठाना मणिपुर को लेकर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी की यहाँ पर नीयत सही थी या गलत थी? वो तो उनके एक स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि हमारा पूरा देश शर्मसार है। वो जो उनका एक स्टेटमेंट आता है उसी से पता चलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो ये विश्व गुरु के देश में जो हो रहा है उसकी पूरी थूथू हो रही है पूरे विश्व में। और ये हम इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। और ये जो इन लोगों ने किया है, जो एक तरीके से पता चलता है कि इनका जो शुरू से ये एक काम करने का तरीका है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, ईसाइयों को हिंदुओं के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ाओ, ये आपस में लड़ाने का ही काम करते हैं। और ये इनकी जो राजनीति है उसी का एक नतीजा है, ये जो दिख रहा है हमारे आंखों के सामने। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर किसी भी विपक्षी दल की सरकार होती तो अब तक केंद्र सरकार उसे बर्खास्त कर चुकी होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो सरकार है ये दूसरे सरकारों पे बहुत इल्ज़ाम लगाकर उसको बर्खास्त करने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ पर इनकी खुद की सरकार है वहाँ चाहे कितना भी गलत काम हो जाए, कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ पर बर्बरता हुई है, उसके बाद भी वहाँ की सरकार कोई भी बात करने के लिए आगे नहीं आ रही है। और कोई भी स्टेटमेंट कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मणिपुर में, उसको सुधारने के लिए ऐसा कोई भी कदम बताने के लिए तैयार नहीं। सर, जिस तरह से मणिपुर पर एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने देश की तमाम सरकारों को कानून व्यवस्था कड़ी करने की बात कही उस बयान के दौरान, और उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, तो क्या उनकी इस बात को उनकी ही पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री खट्टर ने सीरियसली नहीं लिया? क्योंकि उनके इस बयान के आने के बाद दिल्ली पुलिस ने, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कोर्ट में जो है विरोध नहीं किया ब्रजभूषण शरण सिंह की जमानत का। और हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार ने जो है राम रहीम के बाहर पैरोल का विरोध नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान को उनकी ही पार्टी के लोगों ने सीरियसली नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश की अभी जो सरकार है वो शेरों को घेर के उठा रही है, शेरों को घेर के उठा रही है और शिकारियों को पैरोल और जमानत दे के छोड़ रही है। ये साफ संदेश है कि समाज में जितने भी अपराधी हैं वो अपना जीवन निर्भीक होकर के जिए और अपने कार्यों को निर्बाध करते रहें। एक सभ्य समाज के लिए एक खतरनाक और दुर्दांत लोगों को समाज में छोड़ा जा रहा है, जो कि एक सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों को छोड़ना किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी शर्मसार किया ही गया इन लोगों के द्वारा, क्या फिर शर्मसार करने की योजना आगे भी बनाए हैं? तो मतलब इस तरह की घटनाएं जो है जो देखने में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार क्या अभी भी मणिपुर की घटनाओं को लेकर गंभीरतापूर्वक मंथन कर रही है, उस पर कुछ कड़ी कार्रवाई या कठोर कदम देखने को मिल सकते हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं और इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या नज़रिया है मणिपुर की घटनाओं को लेकर। सर, जिस तरह से मणिपुर में बर्बरतापूर्ण हिंसा हो रही है एक लंबे वक्त से, और जिस तरह से महिलाओं को जो है वहाँ पर हिंसा का शिकार बनाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार, उनकी नग्न परेड कराई गई, इस तरह के दृश्य आए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके खिलाफ में ही आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
मैं श्यामलाल साहू सेंटर ऑफ स्टील वर्कर्स एक्ट 2 ट्रेड यूनियन की ओर से मैं उनका महासचिव भी हूँ संगठन का। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ सरकार को कि आपकी ये जो नीति है देश में लोगों को लड़ाने की आपस में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ख़ासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकने की हम उनसे मांग करते हैं। और देश की जनता से भी हमारी अपील है कि ऐसी घृणित कुकृत्यों के खिलाफ आज देश की जनता को भी लामबंद होना चाहिए और ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों को या संरक्षण देने वाली, ऐसे कृत्यों को संरक्षण देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और एक अवाम पसंद, एक जनवाद पसंद और समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों की सरकार देश में बननी चाहिए, जिसमें चौतरफा खुशहाली हो, आम जनता में खुशहाली हो और हर कोई सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस तरह के कुकृत्यों को पर रोक लगाई जाए और हम जनता से भी मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। मैडम, जिस तरह की बर्बरता महिलाओं पर की गई, जिस तरह के दृश्य आए, उसने पूरे देश को विचलित किया है और अक्सर देखने में आता है जब भी कोई धार्मिक या जातीय संघर्ष होता है उसमें सबसे ज़्यादा बर्बरता का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। तो मणिपुर में जो कुछ अभी हो रहा है, जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप देख ही रहे हैं भाई साहब कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसी बात को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर। और ये जो भी कुछ मणिपुर में हो रहा है उससे हम सभी महिलाएं या पुरुष वर्ग भी बहुत ही क्रोधित है और इसके लिए सरकार को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि आगे से ऐसा ना हो। सर, इस मुद्दे पर जिसको लेकर आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी एक खबर आई है जहाँ मणिपुर बीजेपी सरकार के एमएलए ही कह रहे हैं कि हिंसा में राज्य सरकार भी शामिल थी। तो वो तो मतलब कई घटनाओं से साफ है, जैसे कि इस बर्बर सामूहिक बलात्कार का जो वीडियो आया है उसकी एफआईआर काफ़ी पहले से दर्ज थी, लेकिन पुलिस ने जो है वीडियो वायरल होने के पहले तक कोई एक्शन नहीं लिया था। आप केंद्र सरकार की भूमिका को इस पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं? केंद्र की जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार तो हमेशा की तरह जहाँ जहाँ भी उनकी अपनी सरकार रही है वहाँ पे चाहे कितनी बड़ी घटना हो वो हमेशा मौन धारण किया हुआ है। वो सिर्फ यही देखती है केंद्र सरकार की, विपक्ष की सरकारें जहाँ पे है वहाँ अगर छोटी सी घटना हो तो वो उस पर कैसे इस बात को मतलब हाईलाइट कर सके। लेकिन जहाँ पे उनकी अपनी सत्ता है, अपनी समर्थित सरकार है, वहाँ की हर बातों को वो दबाना चाहती है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि ऐसा संभव नहीं है कि 2.5 महीने हो चुका है इस घटना को लेके और केंद्र में प्रधानमंत्री को खबर ना हो या केंद्र सरकार को खबर ना हो, ये संभव ही नहीं। नहीं सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी राज्यपाल ने भी एक टीवी पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम नियमित रिपोर्ट जो है केंद्र को भेजते थे, गृह मंत्री जा चुके थे और वहाँ के मुख्यमंत्री 2 या 3 बार जो है दिल्ली भी आ चुके थे। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि केंद्र को सारी चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन केंद्र सरकार क्या अपनी भूमिका, जो उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, उसको निभाने में पूरी तरह असफल रही? सवाल है। आप मुझे ये घटना छोड़िए, किसी भी देश की विपत्ति वाली घटना बताइए जिसमें केंद्र सरकार ने किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया हो। केंद्र सरकार हर फील्ड में फेल है। कोई भी देश में बड़ी घटना हो केंद्र सरकार लाचार दिखती है। क्यों? क्योंकि वो एक निरंकुश सरकार है जो कुछ काम करना ही नहीं चाहती। उनको एक तो जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है और इसके अलावा केंद्र सरकार खुद अपनी शहर देख के सिर्फ वोट बैंक में पे कब्जा करना चाहती है और ये चाहती है कि हमारे सपोर्ट से हमारे पूंजीपति दोस्त कैसे फले फूलें। बस उनका यही 2 टारगेट है। सर, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार वहाँ की राज्य सरकार को बचा रही है? बचा रही है, सह दे रही है। वो तो पूरी तरह से उनके सह पे ही हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होता तो क्या इतने बड़े हमारे प्रधानमंत्री जिनको
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जब नारा देते हैं तो क्या बेटियों को इतना बर्बरता किया जा रहा है वहाँ, तो क्या नहीं देख रहे हैं? ये तो इनको दिखाई देती होगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद भी ये चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? पब्लिक जाए मरे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपनी सत्ता को बचाए रखें, अपने सत्ता को कहीं भी उनको बर्खास्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये महसूस कर रहे हैं। केवल अपने सत्ता के लालच में ये सारी चीज़ हो रहा है वहाँ, ये हिस्सा है उनका।